औरंगजेब के समर्थन में जेडीयू बीजेपी को चेतावनी, इतिहास से नहीं करें सियासत। नीतीश के करीबी का दावा, बीजेपी की चिंता नहीं, औरंगजेब को लेकर सपा विधायक पर हो चुकी है कार्रवाई। अब जेडीयू नेता के बयान से बीजेपी बैकफुट पर। औरंगजेब पर महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का जैसा चरित्र भारतीय नेताओं की तरफ से गढ़ा जा रहा है, हकीकत में वो वैसा क्रूर नहीं था, वो एक अच्छा शासक था। आजमी का बयान आया वैसे ही वो लगभग सभी दलों के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से आजमी पर कार्रवाई की आवाज उठने लगी। जब सहयोगी भी साथ नहीं दिखे तो आजमी ने अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन ये माफी भी काम नहीं आई। आजमी को विधानसभा के पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ बयानबाजी थमती नहीं दिख रही है। यूपी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो सीधे सीधे तंशी कस दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है, उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है, हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। अब समाजवादी पार्टी उसके बयान का खंडन करे। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देर नहीं लगती। योगी ने औरंगजेब के बहाने सपा को भी घेरने की कोशिश की। कह दिया कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को नायक मानती है। समाजवादी पार्टी का अपने विधायक पर नियंत्रण नहीं है। समाजवादी पार्टी भारत के विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करती। कम से कम जिनके नाम पर राजनीति करती है उन्हीं की बातों को मान ले। योगी से लेकर बीजेपी दूसरे नेता भी औरंगजेब के नाम पर सपा को घेर रहे थे, लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट गया है, क्योंकि अब एनडीए के नेताओं को भी औरंगजेब से प्रेम हो गया है। नेताजी नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसलिए बीजेपी परेशानी में पड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू के नेता को भी यूपी भेज दिया जाना चाहिए। तो आज हम जेडीयू के चलते बीजेपी की बढ़ती परेशानी के सवाल पर ही इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अबू आजमी ने बयान दिया तो बीजेपी के नेताओं ने उन्हें पानी पीकर कोसा। आजमी पर कार्रवाई भी हुई क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन अब बीजेपी हैरान हो रही है क्योंकि अब औरंगजेब के पक्ष में बयान जेडीयू एमएलसी का भी आ गया है। वैसे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर औरंगजेब की चर्चा अचानक क्यों होने लगी, तो उसका जवाब है एक फिल्म। बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है छावा, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी। अबू आजमी ने जो बयान दिया था वो इसी के चलते शायद दिया था। उन्होंने संभाजी महाराज को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो मुसीबत में फंस गए क्योंकि मराठा औरंगजेब को क्रूर शासक मानते हैं। ऐसे में आजमी तो माफी मांगकर भी नहीं बच पाए, लेकिन जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तो साफ साफ कह दिया कि जो बात आजमी ने कही है वो सच कही है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। इतिहास की किताबों का हवाला देते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वो उतना क्रूर नहीं था जितना कि उसे बताया जाता है। एक लॉबी है जो उसकी छवि को क्रूर बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक एकेडमिक चर्चा है और इस पर संसद के पटल या राजनीतिक रैली में चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए एकेडमिक चर्चा को एकेडमिक ही रहने देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एमएलए अबू आजमी के विधानसभा सस्पेंशन पर भी अपनी राय दी। जेडीयू एमएलसी के खालिद अनवर ने आगे कहा कि जिस तरीके से अबू आजमी को निलंबित किया गया है उस पर निश्चित तौर पर एक बार गौर करना चाहिए। कौन क्या बोलता है उससे उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एकेडमिक बातें हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। ये इतिहासकारों का कहना है, बीजेपी वाले क्या कहते हैं वो जाने। साफ है आजमी ने जो कहा अनवर भी उसी लाइन पर चलते दिखाई दे रहे हैं। मामला बिहार का है और बिहार में बीजेपी को जेडीयू की जरूरत है, इसलिए जेडीयू के नेता बयान बेहद संभल कर दे रहे हैं। बीजेपी को तो नेता आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कर रहे थे, अब वो नीतीश की तरफ उम्मीदों भरी नजर से देख रहे हैं। कह रहे हैं कि कम से कम कुछ तो कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया था वो अब बीजेपी पर भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे अनवर के बयान को लेकर सियासत फुल हो रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन खालिद अनवर के समर्थन में आ गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू से अनवर पर कार्रवाई की मांग कर रही है। नेताओं के बयानों से साफ है कि अगर अनवर पर कार्रवाई होती भी है तो वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे।
और शायद विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन की तरफ से लड़ सकते हैं। वैसे वो एमएलसी हैं, ऐसे में जेडीयू उन्हें पार्टी से नहीं निकालेगा, क्योंकि पार्टी से निकालने पर अनवर की कुर्सी सलामत रहेगी। अभी वो जेडीयू से एमएलसी हैं, फिर वो निर्दलीय हो जाएंगे, लेकिन एमएलसी का पद बचा रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि अनवर के बयान ने बीजेपी और जेडीयू में दरार जरूर डाल दी है। तो अब बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि अगर जेडीयू एमएलसी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस का काम है, उनके पक्ष में यही लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। अगर बिहार में कोई उनके पक्ष में बोल रहा है तो ये बहुत दुखद और चिंताजनक बात है। जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, उन्हें इतिहास से सीखना चाहिए। और अगर हम देश को लूटने वालों का महिमा मंडन करते हैं तो ये बहुत दुखद है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री बबलू अब नीतीश से गुहार लगा रहे हैं कि अनवर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अनवर के समर्थन में आवाजें सुनाई देने लगी हैं। माले विधायक शैलेंद्र यादव ने कहा कि खालिद अनवर ने सही कहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी भी होगी, कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। मुझे इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, खालिद अनवर से पूछें, उनको ही जानकारी होगी, मुझे नहीं पता। उनको मुस्लिम वोट की चिंता है। यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में कोई शासक नहीं है, यह एनडीए की हुकूमत है। औरंगजेब हो या मुगल एम्पायर के दूसरे लोग ही क्यों ना हो, अशोक सम्राट हो चाहे कोई और हो, ये हमारे पूर्वज रहे हैं। इन लोगों ने देश की सेवा की है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। औरंगजेब लुटेरा नहीं था, उसने देश के सभी तबके के लोगों की सेवा की थी, अंतिम शरीर को भी इसी जमीन पर समर्पित कर दिया। बीजेपी के नेताओं को नफरत के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में अबू आजमी ने जो बयान दिया उससे तो बीजेपी नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी। यूपी विधानसभा तक भी ये मुद्दा पहुंच गया और योगी ने भी ये मुद्दा उठा दिया और जमकर समाजवादी पार्टी की क्लास लगा दी। लेकिन अब जब पार्टी के बड़े नेता ही बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन अब जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू की तरफ से ही बयान आ गया है, जेडीयू के एक नेता ने ही अबू आजमी के बयान का समर्थन दे दिया है, तो पार्टी के बड़े नेता बोलने से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि बात बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की है। अब दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि औरंगजेब का मुद्दा ही दफन करने की तैयारी चल रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।